मैं तो कहता हूं बेटे से भले बेटियां हैं, बेटे से भले बेटियां हैं। तभी तो मैं कहा करता हूं कि बेटा होना भाग्यशाली है, बेटी होना सौभाग्यशाली है। श्री विष्णु पुराण तो कहता है 10 पुत्र समम कन्या, 10 पुत्र के बराबर एक कन्या होती है। कौन कहता है हमारा भाव सागर से बेड़ा पार नहीं होगा अगर बेटा नहीं होगा तो? कहां लिखा है? 10 पुत्र के बराबर एक कन्या होती है। यदि वो कुलवती हो, संस्कारवान हो, अपने संस्कृति अपने संस्कार से जुड़ी हुई, और उस कन्या का कन्यादान करने पर करोड़ों करोड़ों यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इस दुनिया में सबसे बड़ा दान है अगर कुछ, कन्यादान। इससे बड़ा दुनिया में कोई दान है ही नहीं। कोई दान नहीं। क्यों? क्योंकि तूने अपने हृदय के टुकड़े को 20, 22, 25 साल पाल करके किसी दूसरे घर में दान कर। और एक बात कहना चाहूंगा साहब, एक बात आपसे निवेदन करना चाहूंगा, बेटियां माने न माने, लेकिन जितना प्रेम बेटी से पिता करता है उतना शायद मां भी न करती होगी। जितना भी कठोर दिल पिता हो, पत्थर दिल पिता हो, लेकिन बेटी के विदाई पर पिता का फफक पड़ता है, रो पड़ता है। जितना भी कठोर दिल पिता हो, लेकिन जब बेटी विदा होती है ना, तो मुंह में गमछे लगा लगा करके, मुंह पीछे करके रो पड़ता है साहब। और साहब, बेटी भी पिता का घर तभी तक अपना अपना मानती हैं जब तक उनका पिता होता है। हमने तो साहब यहां तक देखा है कि पिता जब तक रहता है तब तक कितनी बेटियां अपने बाप के घर में एक कमरा रिजर्व रखती हैं, लॉक रखती हैं। ये मेरा वाला कमरा है, मैं आऊंगी तब खुलेगी। लेकिन जिस दिन पिता का साया हट जाता है, उस दिन बेटी अपने आप को अनाथ समझने लगती है। जो बात बेटी अपने मां से नहीं कह पाती, कहीं कहीं पिता से कह देती है। और साहब, पिता भी जो बात अपनी पत्नी से नहीं कह पाता, कभी कभी बेटी को अपने हृदय से लगाते हुए अपनी बेटी से अपने दिल का हाल कह देता है। और साहब, बेटी भी जितना अपने बाप को समझती है ना, बाप की खुराक अगर 4 रोटी की है और काश किसी कारणवश अगर पिता ने 3 रोटी खाई, काश किसी कारणवश अगर पिता ने 3 रोटी खाई, तो सबसे पहला प्रश्न बेटी ही करती है, पिताजी, बाबूजी, कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है?
अरे दूर से चल करके आने पर पत्नी भी आपका टेट देखेगी, लेकिन बेटी सबसे पहले कहेगी पापा पानी पियोगे, चाय बनाऊं, सर दुख रहा है थोड़ा तेल रख दूं। पापा बोलते क्यों नहीं आप, पिताजी बोलते क्यों नहीं आप? लेकिन वो पिता कहता है कैसे इससे कहूं कि मैं पूरे दिन तेरे अनुरूप पर खोज रहा था, लेकिन जहां भी तेरे अनुरूप मिल रहा था वो पैसे तुझे तेरे उस घर में नहीं भेजना स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि दहेज का भूत इतना सर पर चढ़ गया है कि बेटी तुझे अच्छे घर में भेजना हो तो मैं अपना मकान गिरवी रखूं, दुकान गिरवी रखूं, और जहां धन नहीं है वहां भेजने लायक। इतनी सौम्या है, इतनी सुशीला है, इतनी कुलवती है, इतनी गुणवती है, कैसे भेज दूं किसी के साथ तुझे? और कुलवती बेटियां जो होती हैं ना, वो यही कह देती हैं पिताजी किसी गरीब के साथ आप मुझे भेज दोगे, मैं कभी तुझसे शिकायत नहीं करूं। और नोट कर लेना मेरे भाई बहन, बेटी अपने ससुराल में कितना भी कष्ट पा जाए, कितना भी दुख पा जाए, कभी अपने पिता से नहीं कहती है, कभी तुझे जवाब भी पलट करके नहीं देगी। लेकिन एक बेटी कितना भी सील से बंधी हो, लेकिन अगर कोई उसके सामने एक बार भी ये कह देता है क्या किया तुम्हारे बाप ने, क्या दिया तुम्हारे बाप ने, बेटी तुरंत अपना घूंघट हटा करके जवाब दे देगी, क्योंकि बेटी अपने बाप की बुराई कभी नहीं सुन पाती। और ध्यान दीजिए, बेटी एक मीटिंग बिना भोजन के रह लेगी, कभी किसी से नहीं कहेगी, लेकिन अगर उसके बाप पर आंच आती है तो बेटी तुरंत टेट पर हाथ लगा के खड़ी हो जाती है, खबरदार मुझे जो कुछ कहना है कह लो, लेकिन मेरे पिता को आगे मुझ कुछ मत कहना, मेरे बाप को कुछ मत कहना।